दोस्तों, आज हम ले रहे ऐसे एग्जाम्पल्स जिनमें स्टूडेंट्स लगभग मिस्टेक करते रहते हैं, बार बार सवालों को हल करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देते हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल्स आज हम ले रहे हैं। तो घातांक में वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन सी जगह है जहां पर स्टूडेंट अधिकतर मिस्टेक करते हैं, उसी टाइप के एग्जाम्पल्स आज हमने लिए हैं। तो दोस्तों, आपका स्वागत है घातांक और करने के पार्ट 9 में। 8 वीडियो घातांक के पहले बन चुके हैं और ये शायद ये अपना लास्ट वीडियो है। तो इस लास्ट वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसी मिस्टेक्स को लेंगे जो अधिकतर स्टूडेंट करते रहते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं एग्जाम्पल्स की ओर। तो दोस्तों, आपको दोनों चीजें जो यहाँ पर बोर्ड में दिख रही है, दोनों में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसमें भी पावर को पावर से गुणा कर देते हैं और इसमें भी पावर को पावर से गुणा कर देते हैं। अधिकतर स्टूडेंट्स को यही पता रहता है दोस्तों कि यदि कोष्टक लगा हुआ है तो पावर को पावर से गुणा कर देंगे, और यदि कोष्टक लगा हुआ नहीं है तो हम पावर को सोल्व कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। देखो, दोनों में मेजर जो अंतर है वो ये है कि यहाँ पर 2 स्क्वायर जो है, इस पर पूरे पर ब्रैकेट लगा हुआ है। पूरे पर ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब ये जो पावर है इस पूरी संख्या के ऊपर पावर है। जबकि दूसरे वाले में क्या है दोस्तों, ये यहाँ पर 2 स्क्वायर, 2 की पावर -2। दूसरे वाले में क्या है दोस्तों, 2 की पावर -2, और इस -2 के ऊपर लगा हुआ है पावर 8। तो यहाँ पर केवल -2 के ऊपर पावर लगी हुई है और यहाँ पर पूरी संख्या के ऊपर पावर लगी हुई है। तो ये मेजर अंतर दोनों में है। तो अगर पूरी संख्या के ऊपर पावर लगी हुई है तो हमारे पास नियम है कि पावर को पावर से गुणा कर दो, और यदि पूरी संख्या के ऊपर पावर लगी हुई नहीं है तो हम क्या करते हैं, पहले पावर को सोल्व करते हैं। पहला काम क्या होगा अपना, इस पावर को सोल्व करेंगे। यहाँ -2 के ऊपर 8 पावर लगी हुई है, तो इस ये यहाँ पर बेस क्या है, यहाँ पर बेस 2 है, और 2 के ऊपर घात क्या है, ये पूरी घात है। -2 की पावर 8 ये पूरी घात है। जबकि यहाँ बेस क्या है, ये बेस पूरा है, 2 स्क्वायर पूरा बेस है, और इसके ऊपर पावर लगी हुई है 8। तो दोस्तों, सोल्व करने की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर 2 स्क्वायर की पावर 8 है, और हम पावर को पावर से गुणा कर देंगे। पावर को पावर से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 2 की पावर कितनी हो जाएगी, ये 16 हो जाएगी। ये भाग है, भाग का मतलब हम बटे में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 2, ये 2। तो दोस्तों, दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, यदि किसी संख्या के माइनस लगा हुआ है और इसके ऊपर सम पावर लगी हुई है, सम पावर लगी हुई है, तो ऐसी स्थिति में इस माइनस का कोई महत्व नहीं होता है, क्योंकि माइनस को सम बार गुणा करने पर, यानी 2 बार गुणा करने पर, 4 बार आपस में गुणा करने पर, 6 बार आपस में गुणा करने पर, तो 2 बार गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा, 4 बार गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा, 6 बार गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा। तो यदि यहाँ पर किसी संख्या के ऊपर पावर सम संख्या लगी हुई है तो इस माइनस का कोई महत्व नहीं होता है। भूल जाओ इसे माइनस को। जिस माइनस के ऊपर सम पावर लगी हुई है उस माइनस को भूल जाओ, उसे में कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उससे हमारे आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये दूसरी चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर 2 की पावर कितनी है, -2 है, तो माइनस को भूल गए हम और हमने लिख दिया 2 की पावर 2, और इसकी पावर कितनी है 8, ये लिख दिया अपन ने 2 की पावर 8। अब दोस्तों, एग्जाम्पल सोल्व कैसे करते हैं अपन, एग्जाम्पल सोल्व वैसे तो अपन कैसे भी, जैसे भी अपना दिमाग चलता है वैसे करते जाते हैं। दिमाग चला कि हाँ, यहाँ पर 2 की पावर 8 है, तो पहले 2 की पावर 8 को सोल्व कर लो। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने बार कर लो, 8 बार कर लो। इधर ही अपना दिमाग चलता है। लेकिन दोस्तों, ऐसे नहीं करना। हमें क्या करना है, पहले ऑप्शन देखना है, ऑप्शन में आंसर कैसे दे रखा है। ऑप्शन में आंसर हो सकता है 2 की पावर के रूप में दे रखा हो, और हम इनको सोल्व करने में लग जाए तो हमारी जो मेहनत है वो बेकार जाएगी। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर यही चीज हो रही है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं वो यहाँ पर 2 की पावर 8 को अगर अपन सोल्व करते हैं तो 2 की पावर 8 का मतलब होता है 256। तो इतनी बड़ी संख्या यहाँ कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। यहाँ पर क्या है, 2 की पावर 15 और इंटू -16, तो ये 15 -16। यहाँ पर 2 की पावर -15 -16, यहाँ सिंगल 15 है, यहाँ पर सिंगल -16 है। तो इसका मतलब 2 की पावर के रूप में आंसर दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में हमें इनको सोल्व नहीं करना है, इन दोनों को एक करना है। यानी जो एक आधार यहाँ है, एक आधार यहाँ है, दोनों को एक जगह लाना है। अब एक जगह लाने का तरीका क्या है अपने पास, नीचे वाली संख्या को अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो पावर का निशान बदल जाता है, यही तरीका है। लेकिन दोस्तों, हमारे पास दूसरी समस्या ये आ गई है। यहाँ पर तो केवल सिंगल 16 है, और यहाँ पर 2 की पावर 8, और 2 की पावर को 8 को अपन सोल्व करते हैं तो आते 256, और 16 में से 256 घटाएंगे तो बहुत बड़ी संख्या हो गई। इसका मतलब हमें इसको इस रूप में सोल्व नहीं करना है, हमें पावर के रूप में सोल्व करना है। करना क्या है,
इस दो की, ये 16 है, इसको 2 की पावर में कन्वर्ट करना है, तो 2 की पावर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4, ये 2 की पावर 4, नीचे क्या है, नीचे 2 की पावर 8। सेम सिचुएशन आ गई है, सेम सिचुएशन आ गई है, आधार समान है, यहाँ भी आधार 2 है, यहाँ भी आधार 2 है। अगर सेम सिचुएशन है, आधार समान है और संख्या ही बटे में है, तो भाग देने वाला नियम है बटे पास कि अगर संख्याओं का भाग देंगे तो घाते कट जाएगी, तो घाते को घटा लो। यहाँ पर घात क्या है, 2 की पावर 4, माइनस यहाँ पर घात क्या है, 2 की पावर 8। इस टाइप की अगर सिचुएशन आ जाती है तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास कई बार ऐसी सिचुएशन आ चुकी है अपने पास, अगर संख्याएं माइनस या प्लस में है तो हम कॉमन लेके ही इनको सोल्व कर सकते हैं घातांक वाली संख्याओं को, क्योंकि घातांक वाली संख्याओं में हमारे पास गुणा वाली संख्याओं का नियम है, यदि संख्याओं को गुणा करना है तो घाते जुड़ जाएगी। भाग वाली संख्याओं का नियम है, यदि भाग देना है तो घाते कट जाएगी, लेकिन प्लस और माइनस वाली संख्याओं का हमारे पास कोई नियम नहीं है। ऐसी संख्याओं को हम कैसे हल करते हैं, ऐसी संख्याओं को हम कॉमन लेकर हल करते हैं, तो यहाँ भी हम कॉमन लेकर हल करेंगे। तो दोस्तों जो छोटी संख्या है उसको कॉमन ले लो, बाहर ले लो। तो यहाँ पर छोटी संख्या क्या है, 2 की पावर 4, इसको हमने बाहर ले लिया, 2 की पावर 4 पूरी की पूरी बाहर आ गई, क्या बचा यहाँ, 1 बचा, ये माइनस हमने जहाँ का जहाँ लगा दिया। 2 की पावर 8 में से 2 की पावर 4 बाहर ले ली, तो क्या बच गई यहाँ पर, 2 की पावर 4 बच गई। ये वाली सिचुएशन अपने पास हो गई। आगे सोल्व करेंगे, ये 2 की पावर 4। अब इस 2 की पावर 4 को अपन सोल्व कर सकते हैं, छोटी सी संख्या प्राप्त होगी। 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 16 होता है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो ये 2 की पावर 4 का मतलब 16 हो गया। और यहाँ पर क्या बची अपने पास, ये यहाँ पर क्या बची अपने पास, 1 माइनस 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब 16। आगे 2 की पावर 16 इंटू 1 में से 16 गए तो -15, ये -15 क्या हो रही है, यहाँ पर पावर के ऊपर पावर नहीं लगी हुई है दोस्तों, ये 16 इंटू -15 है, क्योंकि यहाँ से आया ये हमें पता है, ये पहले से मिले नहीं है हमें, ये तो हमने निकाला है, क्योंकि ये दोनों संख्याएं क्या है, गुणा में है, ये दोनों संख्याएं क्या है, गुणा में है, हमने तो अलग किया है, कॉमन लेके हमने तो अलग किया है, तो इसका मतलब ये दोनों संख्याएं क्या है, गुणा में है, और गुणा में होती है उन संख्याओं को हम कैसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप एक चीज और देख लो, यहाँ पर -15 है, यहाँ पर 16 है, तो इस माइनस को हम 16 के आगे भी लगा सकते हैं और ये 15 के आगे भी लगा सकते हैं, एक ही माइनस है, दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे संख्या माइनस में आएगी। हम 15 को पहले भी लिख सकते हैं और हम 16 को पहले भी लिख सकते हैं, यानी अपनी मर्जी पड़े ऐसे आप लिख सकते हो, यानी 4 इंटू 3 को आप 3 इंटू 4 भी लिख सकते हो। ऑप्शन देकर अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, वैसे तो आपको वैसे यहाँ तक ही करना काफी है, इसको देखकर ही आप ऑप्शन को समझ जाओगे, पहचान जाओगे। देखो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, ये सिंगल -16 है, ये नहीं आएगा अपना आंसर, ये सिंगल 15 है, ये नहीं आएगा अपना आंसर, क्योंकि हमारे आंसर में क्या आ रहा है, 16 भी आ रहा है और -15 भी आ रहा है। अब यहाँ पर बचा, यहाँ -15 -16 दोनों जगह माइनस है, इसका मतलब ये भी अपना आंसर नहीं आएगा। यहाँ देखो, यहाँ एक जगह प्लस है, एक जगह माइनस है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन लिखा हुआ कैसे है, 2 की पावर 15 लगी हुई है, पूरी संख्या के ऊपर कोष्टक लगा हुआ है और फिर -16 लगी हुई है, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, पूरी संख्या के ऊपर यदि कोष्टक लगा हुआ हो तो पावर को पावर से गुणा कर देते हैं, तो 15 को -16 से गुणा करेंगे तो 15 इंटू -16 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आ रहा है, 16 इंटू -15 आ रहा है, तो 15 इंटू -16 लिखो या 16 इंटू -15 लिखो, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर आप ऐसे इसको लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, एक ही बात है। तो इस प्रकार से इसको अपन सोल्व करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको कुछ मेजर मिस्टेक्स बताई है, जो इस टाइप के एग्जाम्पल्स में स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। यदि पूरी संख्या के ऊपर कोष्टक लगा हुआ है तभी आपको पावर से पावर गुणा करनी है, सिंगल संख्या के ऊपर यदि कोष्टक लगा हुआ है तो पावर से पावर गुणा नहीं करनी है। तो ये चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, तो कर पाओगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगता है घातांक और करनी, प्रैक्टिस वाले एग्जाम्पल से है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आराम से सोल्व कर पाओगे, इतना बड़ा आपको नहीं करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट सोल्व करोगे, इनको आपको पता लग गया, यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, कोष्टक पूरा लगा हुआ है, इसका मतलब पावर को पावर से गुणा करेंगे, कितनी हो गई, 2 की पावर 16 हो गई। यहाँ पर डायरेक्ट आप लिखोगे 2 की पावर 16, लेकिन 16 ये 2 की पावर 16 एक बार लिख के देखते थे, ठीक है। बटे में क्या है, बटे में डायरेक्ट ये यहाँ पर ये आपको पता लग जाएगा,
यहाँ माइनस है लेकिन ऊपर पावर सम है तो इस माइनस का कोई मतलब नहीं है। और यहाँ है 2 की पावर 8, ये 2 की पावर 8। तो दूसरा काम ये आपको, ये 2 की पावर कितने हो गई, 4 हो गई। ये बेस समान है तो आप यहाँ डायरेक्ट क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, ये माइनस कर दोगे। आगे इस 2 को तो भूल जाओ, ये यहाँ पर इसको सोल्व करना है आपको, इसको सोल्व करना है तो 2 की पावर 4 बार ले लोगे। यहाँ क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, ये माइनस, यहाँ पर क्या बच जाएगा, 2 की पावर 4 बच जाएगा। 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, ये 16 होता है। और यह 1 माइनस 2 की पावर 4 यानी 1 माइनस 16 का मतलब क्या होता है, माइनस 15 होता है। क्या आ गया, 16 इंटू माइनस 15 आ गया। और यहाँ पर देख लो 16 इंटू माइनस 15 किसकी पावर में दिया गया है, तो वहां पर आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सेकेंड वाला एग्जाम्पल है अपना, यहाँ पर 2 की पावर माइनस 2 के ऊपर पावर माइनस 2 दे रखी है। यहाँ पर 5 की पावर 2 के ऊपर माइनस 2 दे रखी है, 5 की पावर माइनस 2 के ऊपर 2 दे रखी है। इस प्रकार से ये पावर दे रखी है। पहला काम दोस्तों यहाँ पर जो आपको करना है, जो याद रखना है इस टाइप के एग्जाम्पल्स में, यदि पावर माइनस में आ जाए, पावर माइनस में कौन सी, ऊपर वाली, ये लास्ट वाली, इस पर ध्यान रखना है, ठीक है ना। यदि पावर माइनस में आ जाए तो माइनस वाली पावर को हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। जब तक उसको प्लस में कन्वर्ट नहीं कर लेंगे तब तक इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, संख्या को उलट देना है। नियम मैंने पहले आपको बता रखा है कि यदि पावर माइनस में है तो उसको प्लस में करना है, तो संख्या को उलट दो। पहला काम ये करना है आपको। यहाँ पर लिखेंगे अपन, यहाँ पर माइनस 2 की पावर माइनस 2 है। इस पूरी संख्या को किसको सोल्व कर रहे हैं अपन, बेस को तो जाके जाए रखा हुआ है। हमें क्या करना है, पहले बेस के ऊपर जो पावर के ऊपर पावरें लगी हुई है उनको तो सोल्व करें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन। तो यहाँ पर माइनस 2 की पावर माइनस 2 है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, उलट लेंगे। तो हमने इसको क्या कर लिया, माइनस 2 की पावर ये 2 कर लिया। उलटते ही ये माइनस हट गया, संख्या को उलटते ही हमने 1/में कर लिया, संख्या उलट गई, संख्या को उलटते ही ये माइनस हट गया। अब ये माइनस हट गया तो ये रहा अंदर वाला माइनस, इसका क्या करें। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको कि यदि अंदर माइनस वाली संख्या है, ऊपर कोई सी भी सम संख्या पावर में लगी हुई है, तो आप उस माइनस को भूल जाओ, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो आप हटाना चाहो तो यहीं से इसको हटा सकते हो, भूल जाओ कि -2 भी है। नेक्स्ट संख्या है अपने पास 5 की पावर 2 की -2 है। ऊपर वाली में, इस ऊपर वाले में कौन सी पावर लगी हुई है, माइनस, माइनस लगी हुई है। तो क्या करना है, हमें संख्या को उलटना पड़ेगा। तो संख्या को उलट दो, उलट देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 की पावर 2, माइनस हट गया, ये माइनस हट गया, इनटू यहां पर तो पहले से प्लस में है पावर, ये अंदर वाला माइनस तो हमें कोई परेशान कर ही नहीं रहा, क्योंकि ऊपर पावर क्या लगी हुई है, सम संख्या लगी हुई है। सम संख्या लगी हुई है इसका मतलब इस माइनस को भूल जाओ, यहीं से भूल जाओ आप। तो इस माइनस को भूल गए और हमने क्या लिख दिया, 5 की पावर 2 की पावर 2 लिख दी। नेक्स्ट संख्या है अपने पास, अब देखो नेक्स्ट संख्या अलग टाइप से लिखी हुई है दोस्तों। हर जगह यहाँ पर पावर के ऊपर पावर लगी हुई है, पावर के ऊपर पावर लगी हुई है, जबकि यहाँ पर जो ब्रैकेट है ये पूरी संख्या के ऊपर लगा हुआ है। ब्रैकेट यदि पूरी संख्या के ऊपर लगा हुआ है तो हमारे पास नियम है कि हम पावर को पावर से गुणा कर देते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, पावर को पावर से गुणा कर देंगे। तो पावर को पावर से गुणा कर दो, ये -2 को -3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 6 आएगा। तो इस प्रकार से ये संख्या हमें प्राप्त हो गई है। अब आधार सभी जगह 5 है, आधार समान है, तो क्या करते हैं, घातों को जोड़ते, तो जोड़ दो घातों को। ये 5 को तो एक बार लिख देंगे, आधार को तो एक बार लिख देंगे, और बाकी जो ऊपर वाली पावर है बस इनको जोड़ना है, और करना क्या है अपने को। तो ये देखो यहाँ पर 1/2 स्क्वायर है, तो 1/2 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 1/4, प्लस यहाँ भी 1/2 स्क्वायर है, इसका मतलब भी क्या हो गया, 1/4, प्लस यहाँ 2 स्क्वायर है, इसका मतलब कितना हो गया, 4, प्लस यहाँ पर कितने 6, ये हो गए 4 4 कितने होते हैं, 10। तो ये 5 की पावर कितने हो गए, 10। फिर 1/4 है, 1/4 कितने होते हैं, 1/2, तो ये 1/2 ये हो गए। तो ये कितने हो गए, 10 से 1/2। अपना आंसर आ गया है। हम ऑप्शन में देखेंगे, लेकिन हमें ऐसा ऑप्शन में ऐसा कोई भी आंसर नहीं मिल रहा है। जो ऑप्शन हमारे दिए गए हैं उनमें ऐसा कोई सा भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है जिसमें ये आंसर आ रहा हो। तब हमें फिर आगे की ओर कार्रवाई करनी है। कार्रवाई क्या करनी है हमें, कार्रवाई सिर्फ इतनी करनी है कि ये जो 10 से 1/2 हमने दिया है इसको इसने भिन्न में बदल दिया होगा, तो आप भी भिन्न में बदल दो। आपको भिन्न में बदलना आता ही है। ये 2 2 के 20, 20 से 21, 21/2 हो गए, 21/2 हो गए। फिर हम देखते हैं ऑप्शन
कि वहां तो 21/2 भी नहीं है, 21/2 नहीं है। तो इसका मतलब उसने क्या किया, बटे में जो संख्या होती है, नीचे जो संख्या होती है वो कर्णिका मूल होती है। ये चीज आप पहले देख चुके हो, पहले हम समझ चुके हैं, पिछले वीडियोज में हम समझ चुके हैं। तो नीचे जो संख्या रहती है वो क्या रहती है, कर्णिका मूल रहती है। तो इसका मतलब हम इसको किस में डाल देंगे, करणी में डाल देंगे। करणी में किसको डालेंगे, जो संख्या है 5 की पावर 21, इसको करणी में डाल देंगे। और मूल में क्या लिख देंगे, ये नीचे वाली संख्या मूल में लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर मूल में कितनी संख्या लिखेगी, 2। और हमें तो पता है कि 2 को तो लिखना जरूरी नहीं होता, मूल में तो 2 से ज्यादा संख्या होती है, तब जाके लिखते हैं अपन। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ इसका मतलब तो अपने आप ही वहां 2 होता ही है, तो 2 को लिखना जरूरी नहीं होता है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में आंसर आपको आराम से मिल जाएगा, मिल गया तो ये अपना सॉल्यूशन हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको नेक्स्ट एग्जांपल अपन लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, अगला एग्जांपल है अपना तीसरा वाला, ये वाला। दोस्तों देखो क्या हो रहा है, a प्लस बी बटा ए माइनस बी, यहाँ a माइनस बी बटा ए प्लस बी, और यहाँ a प्लस बी बटा ए माइनस बी, कुछ पावर्स लगी हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे। अधिकतर स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, क्या मिस्टेक करते हैं, इनको सोल्व करने लग जाते हैं। पहले तो इसको सोल्व करोगे, a प्लस बी के ऊपर a माइनस बी पावर लगा देंगे, a माइनस बी के ऊपर a माइनस बी पावर लगा देंगे, a से भी इसके ऊपर, तो इनको तोड़ लेंगे और फिर सोल्व करेंगे। लेकिन यदि बेस पहले से हमें दिख रहा है कि बेस बराबर है तो तोड़ने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन दिक्कत सिर्फ इतनी सी है कि इस वाले एग्जाम्पल में एक जो बेस है बीच वाला वो कुछ अलग है। अलग क्या है, अलग सिर्फ इतना है कि यहाँ a प्लस बी बटे ए माइनस बी है, जबकि इसमें क्या है, ये a माइनस बी को ऊपर ले दिया और a प्लस बी को नीचे ले दिया, यानी पूरी संख्या को इसने क्या कर दिया, उलट दिया। तो अगर हम इस संख्या को वापिस से उलट दें तो तीनों जगह क्या हो जाएगा, तीनों जगह a प्लस बी बटा ए माइनस बी हो जाएगा, और इसको हम आराम से सोल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों हमें यही काम करना है, क्या करना है, इस वाली संख्या को उलट देंगे। उलटने का नियम क्या है अपने पास, उलटने का नियम सीधा सा नियम है, यदि किसी संख्या को उलट देते हैं तो उसके ऊपर जो पावर लगी हुई है उसका निशान बदल जाता है। अगर प्लस की है तो माइनस में हो जाती है, माइनस की है तो प्लस में हो जाती है। तो पावर बदल दो और संख्या को उलट दो, सीधा सा नियम है। तो ये अपन इसको सोल्व करेंगे। करना क्या है अपने को, ये a प्लस बी बटा ए माइनस बी, इसकी पावर कितनी है, a माइनस बी, इसको जैसा का जैसा ही लिख दिया। केवल इसको जैसा का जैसा नहीं लिखना, इसको क्या करना है, उलटना है। उलट दो तो ये प्लस बी को ऊपर ले गए और ये माइनस बी को नीचे ले आए। पावर सी माइनस बी थी, अब इसका क्या करेंगे, निशान बदलेंगे, क्योंकि उलटने का नियम यही है अपने पास कि यदि संख्या को उल्टा है तो पावर का निशान बदलना पड़ेगा। पावर का निशान, पावर क्या है, सी माइनस बी है, तो इसका निशान बदलेगा, पूरी संख्या का निशान बदलेगा। जो सी प्लस के थे वो किसके हो जाएंगे, माइनस के, और जो बी माइनस के है, ये बी माइनस के वो किसके हो जाएंगे, प्लस के। प्लस वाली संख्या को हम पहले लिख देते हैं, तो ये बी को प्लस के होते हैं यहाँ लिख दिया, और सी माइनस के होते हैं इसको बाद में लिख दिया। तो ये बी माइनस के अपन ने इसको कर दिया, क्योंकि हमने अपने को निशान बदलना था। आगे यहाँ पर जैसा का जैसे लिख दो। आगे अपने को क्या करना है, आधार ही तो बराबर करना था, आधार तो हो गया बराबर, इसी माइनस से यहाँ तीनों जगह सेम आधार है, तीनों जगह सेम आधार है। संख्याओं को क्या करना है, गुणा करना है, तो क्या हो जाएगी, खाते जुड़ जाएगी, तो जोड़ दो खातों को। आधार को एक बार लिख दो केवल, ये आधार हमने एक बार लिख दिया, आधार हमने एक बार लिख दिया, घातों को जोड़ देंगे, तो जोड़ दो। ए माइनस बी, यहाँ ए माइनस बी है, प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ए प्लस का है, ए माइनस का है, ए में से ए गया तो 0, बी माइनस का बी प्लस का बी में से बी गया तो 0, सी माइनस का सी प्लस का सी में से सी गया तो 0। पूरी संख्या क्या हो गई, 0 हो गई। और हमें पता है किसी भी संख्या के ऊपर यदि 0 पावर लगी हुई है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। ये नियम हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर ये जो सारी पावर है वो क्या हो गई, 0 हो गई। 0 होते इसका मान क्या हो गया, 1 हो गया, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 यहाँ पर दिया गया है और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये तीसरा वाला एग्जाम्पल अपना सोल्व हो गया। दोस्तों इतना बड़ा आपको करने की जरूरत नहीं है, वहां पर सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, आप पेपर में इसको सोल्व कर सकते हो।
पेपर में देखा और सोल्व कर सकते हो, बस आपका दिमाग सही दिशा में जाना चाहिए। अगर सही दिशा में चला गया पहले ही तो आप सिर्फ इसको चेंज करोगे, क्या करोगे, यहीं पर चेंज कर लोगे। ये मान लोगे कि हमने इसको उलट दिया तो क्या चेंजेज होगा, पावर का चेंजेज होगा। पावर सी माइनस बी की जगह क्या हो जाएगी, बी माइनस सी हो जाएगी। इस प्रकार से वहां आपको सोल्व करना है। अब क्या करना है आपको, आधार एक बार रहेगा, केवल पावर का हिसाब कर लेते हैं। तो आधार को तो यही रहने दो, वहां पर पेपर में थोड़ी सी जगह मिलती है, उसी में हम सवाल आराम से सोल्व कर सकते हैं। देखने में बहुत बड़ा सवाल है कि बहुत जगह स्पेस घेरेगा, यहाँ भी बहुत स्पेस घेर रहा है, क्योंकि यहाँ मैंने आपको डिटेल में बताया है। एग्जाम में कैसे करना है आपको, वहां पर इस प्रकार से करना है। आधार समान हो गए, आधार समान हो गए तो पावर का हिसाब कर लो। तो यहाँ कर लो पावर का हिसाब, ये यहाँ पावर का हिसाब हो जाएगा। यहाँ करोगे ये ए प्लस का, ये ए माइनस का, क्या हो गया 0। ये बी प्लस का, ये बी प्लस का और ये बी माइनस का, हो गया 0। ये सी प्लस का और ये सी माइनस का, हो गया 0। यानी जो भी संख्या थी उसके ऊपर पावर कितनी आ गई, 0, और इसका मान क्या होता है 1, जिसमें अपना आंसर आ जाएगा। तो पेन लेने की भी जरूरत नहीं है, वहां पर आप आराम से इनको सोल्व कर सकते हो, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की आपको जरूरत है। चलो आगे चलते हैं। चौथे एग्जाम्पल में आधार तो समान है, लेकिन संख्या न तो गुणा के रूप में है न भाग के रूप में है। हमारे पास नियम क्या है कि गुणा के रूप में है तो घातों को जोड़ दो, भाग के रूप में है तो घातों को घटा दो। लेकिन संख्या दोनों ही रूप में नहीं है। यदि प्लस और माइनस के रूप में है तो मैं आपसे कई बार कह चुका हूं कि यदि संख्या प्लस और माइनस के रूप में है तो हमारे पास सॉल्यूशन का एक ही तरीका है, और वो है कॉमन लेकर जो छोटी घात वाली संख्या है उसको हम क्या करेंगे, कॉमन लेकर बाहर निकाल लेंगे। ये हमने बाहर निकाल दी, बाकी जो बची वो इस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगी। 2 की पावर 11 कॉमन ले ली तो कितने बचेंगे, 2 की पावर 4 बचेंगे, होंगे 11 4 15। यानी जो एक 2 कितनी बार थे, 15 बार थे, जिसमें 11 तो हमने बाहर ले लिए, अंदर क्या बचे, 4 ही तो बचे। फिर आगे चलो, ये माइनस का माइनस लगा दिया, यहाँ 2 की पावर 13 है, 13 में से 11 बार ले ली तो कितने बची, 2 बची। माइनस 2 की पावर 11 पूरी की पूरी बार ले ली, पूरी संख्या बार ले ली, तो यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा। क्योंकि 1 को वापिस 2 की पावर 11 से गुणा करेंगे तो ये वाली संख्या आ जाएगी। बाहर लेने का मतलब यही होता है कि इस संख्या को जब हम अंदर वाली संख्याओं से गुणा करें तो वापिस सेम ये सिचुएशन आ जाए। तो अगर हम इस संख्या को अंदर वाली सभी संख्याओं से गुणा करेंगे तो वापिस सेम यही सिचुएशन आपको प्राप्त हो जाएगी। इजिकल टू क्या दे रखा है, ये 2 की पावर 9 इंटू एक्स, एक्स का मान आपको यहाँ पर निकालना है। ये 2 की पावर 11 अपन ने बाहर ली थी, ये 2 की पावर 11 अपन ने बाहर ले ली, तो ये 2 की पावर 11 यहाँ लिख दी, इंटू ये कोष्टक के अंदर क्या संख्या हो गई, 2 की पावर 4 का मतलब 16, 16 में से 2 की पावर 2 का मतलब 4, 16 में से 4 गए तो 12, और 12 में से गया तो 11। ये संख्या हमारे पास प्राप्त हो गई, 2 की पावर 11 इंटू 11 बराबर क्या है, 2 की पावर 9 इंटू एक्स। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक्स का मान। एक्स का मान चाहिए तो क्या करेंगे, एक्स के साथ जो भी संख्या है उसको हम इधर ले आएंगे, दूसरी साइड में ले जाएंगे। दूसरी साइड में ले जाने का नियम क्या है, दूसरी साइड में ले जाएंगे तो वो संख्या कहाँ चली जाएगी, बटे में चली जाएगी। ये बटे में चली गई, बटे वाली संख्याओं को सोल्व करने का घातांक में नियम क्या है, नियम है कि यदि भाग देना है तो घातें घट जाएगी। तो 2 की पावर 11 में 2 की पावर 9 का भाग देना है, तो यहाँ भी आधार 2 है, यहाँ भी आधार 2 है, तो ये आधार 2 है, तो ये यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी, घट जाएगी, 11 माइनस 9 हो जाएगी, इंटू 11 एक संख्या में पहले से प्राप्त हो चुकी है, और यहाँ पर 2 की पावर 11 में से 9 गए तो कितने बच गए, 2 इंटू 11, और 2 स्क्वायर का मतलब 4 होता है, 4 को 11 से गुणा करोगे तो 11 चौके 44 अपना आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। तो इस प्रकार से यदि माइनस प्लस में संख्या आ जाए दोस्तों तो आपको कॉमन लेकर इनको सॉल्व करना है। 5वां एग्जाम्पल से अपना 5वां एग्जाम्पल्स देखने में से लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा एग्जाम्पल्स होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आधार क्या है -x, यहाँ पर आधार क्या है -x। बस आपको आधार देखना है, आधार देख लिया, उसके बाद यदि आधार समान है तो संख्या गुणा हो रही है तो सीधा सा हमें क्या करना है, घातों को जोड़ देना है, घाते जोड़ते हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये 2 की पावर x को हम जैसा का जैसा लिख देंगे, और यहाँ पर -x की पावर क्या हो जाएगी, -x प्लस x।
दोनों आधार समान है, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी। यहाँ पर घात क्या है, -x, और यहाँ पर क्या है, +x। x में से x जाएगा तो क्या बच जाएगी, 0 बच जाएगी। और इजिकल टू क्या दे रखा है, 16 दे रखा है, 2 की पावर x इंटू, अब यहाँ तो देखो दोस्तों, ये -x की पावर क्या हो गई, 0। आपको तो पहले से ही पता है कि यदि किसी भी संख्या की पावर 0 होती है तो उस संख्या का मान 1 होता है। तो इसका मतलब ये पूरा तो क्या हो गया, ये पूरा 1 हो गया। तो 1 को किसी भी संख्या से गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बचा अपने पास, 2 की पावर x बचा केवल, और इजिकल टू क्या है, 16 है। अब घातों वाली संख्याओं को हम तुलना कैसे करते हैं, यदि बीच में बराबर का निशान आ गया तो तुलना करने के लिए आधार समान चाहिए या घातें समान चाहिए, तो यहाँ आधार समान कर लेंगे। आधार समान कर लेंगे, 2 की पावर x यहाँ है, 16 को 2 के बेस में तोड़ देंगे। और हमें पता है 16 का मतलब क्या होता है, 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4। आधार यहाँ भी 2 है, आधार यहाँ भी 2 है। क्या करेंगे, घातों की तुलना कर लो, x बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। तो 5वां एग्जाम्पल आपका सोल्व हो चुका है। दोस्तों छठे एग्जाम्पल्स की ओर चलते हैं। बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल था, आराम से आप यहीं पर सोल्व कर सकते थे इसको। ये x माइनस एक्स 0 हो गया, 0 हो गया मतलब ये पूरा पार्ट क्या हो गया, 0 हो गया। क्या बचा, 2 की पावर x बराबर 16 बचा। 16 को क्या कर लोगे, 2 की पावर 4 कर लोगे। तो यहाँ पर 2 की पावर x बराबर 2 की पावर 4, दो आधार समान है तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर जरूरी नहीं था कि आप इतना यहाँ पर इतना सा भी लिखते, आप बिना पेन लिए इसको सोल्व कर सकते थे। लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस की आपको जरूरत है। थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर एक बार हो जाती है तो आप इन एग्जाम्पल्स को आराम से हल कर सकते हो और बिना टाइम वेस्ट किए हल कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं। यहाँ पर है a प्लस बी, सॉरी यहाँ पर है a की पावर a प्लस बी और मूल में a दिया गया है, और यहाँ पर a के मूल में a दिया गया है। इस टाइप से एग्जाम्पल दिया गया है। मूल वाले एग्जाम्पल्स को कैसे सोल्व करते हैं अपन, पहले मूल को हटाते हैं। मूल हटाता है, मूल को हटाते हैं तो मूल कहाँ जाता है, ऊपर जाके बटे में आ जाता है, यानी उलट जाता है। मूल कहाँ जाता है, ऊपर जाके उलट जाता है। तो ऊपर जाके उलट गया यानी बटे में आ गया। अगर पहले से कोई संख्या लिखी हुई है तो उसके बटे में लिख देंगे, अगर पहले से कोई संख्या नहीं है तो 1 बटे कर देंगे। तो यहाँ तो पहले से संख्या लिखी हुई थी a प्लस बी, और ये जो मूल है उल्टा तो नीचे आ गया, नीचे आ गया तो हमने कहाँ लिख दिया, ये नीचे लिख दिया। इनटू, यहाँ भी वही काम करना है आपको। ये a उलट जाएगा तो पहले से क्या लिखी हुई है, यहाँ माइनस बी पहले से लिखी हुई है, a कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा बटे में, ये नीचे बटे में आ गया। अब क्या हुआ, आधार समान हो गया। आधार समान हो गया तो हम क्या करेंगे, घातों की तुलना करेंगे। घातों की तुलना करो, a को आधार पर एक बार लिख देंगे। घाते क्या है यहाँ पर, a प्लस बी बटे a, और यहाँ पर माइनस b बटे a। यहाँ भी a, यहाँ भी a है। तो ये इसी भिन्नों को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, इस एलसीएम जो है, जो हर है उस हर को एक बार लिख देते हैं, और केवल ऊपर वाली संख्याओं को हम सीधे जोड़ना घटाना जो भी है वो कर देते हैं। और ये हो गया अपने पास a की पावर a प्लस बी माइनस बी बटे a की पावर, ये b प्लस का है b माइनस का है, b में से b गया तो कुछ भी नहीं बचा। क्या बचा, यहाँ a बचा, और बटे में यहाँ क्या बचा, a बचा। तो a की पावर क्या हो गया, a बटे a ही बच गए। a की पावर a बटे a, और a बटे a का मतलब तो क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर a की पावर कितना हो गया, 1 हो गया, और a की पावर 1 का मतलब क्या होता है, a होता है। और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, a हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इन एग्जाम्पल्स को सोल्व कर ले हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों हमारा संपूर्ण मैथ्स पोल और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की सीरीज चल रही है, जिसमें हम प्रारंभ से लेकर एंड तक संपूर्ण मैथ्स आपको वीडियो के माध्यम से पढ़ाएंगे, प्रारंभिक से लेकर एंड तक। और पूरे चैप्टर क्रम वाइज हमारे यहाँ चल रहे हैं। क्रम वाइज चलने के साथ ही हम डीपली सभी तरह के एग्जाम्पल्स, सरल कठिन सभी तरह के एग्जाम्पल्स आपको सोल्व करवा रहे हैं। और साथ ही दोस्तों हमारी एक और सीरीज ज्योग्राफी की चल रही है, जिसमें अभी 2-3 वीडियो डले हैं। आप एक बार ज्योग्राफी की सीरीज को जरूर पढ़िए। आप उसमें जो भी वीडियो देखोगे, ज्योग्राफी की जितने भी चीजें उस वीडियो में आपको मिलेगी, आप इसी वीडियो में, उसी वीडियो में आप उनको याद करके जाओगे दोस्तों, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों अगर आपको वास्तव में पढ़ना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और ज्योग्राफी वाली सीरीज भी देखिए, घातांक के बाकी वीडियो देखिए, घातांक से पहले वाले वीडियो देखिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।